नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपना स्टडी जो है उसको कंटिन्यू रखे होंगे। देखिए, मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं किन किन मुद्दों पे यहाँ पे बात करूंगा। आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रशिक्षु के जो दिन भर के कल परसों के जो कमेंट हैं उसको मैं लूँगा और अभी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताएंगे। पहले मैं आज बात कर लेता हूँ किस किस चीज़ों पर डिस्कशन होने वाले हैं। सभी के डाउट यहाँ पर लिए गए हैं। एक एक प्रशिक्षु फटाफट शेयर कर दे जब तक मैं यह बता रहा हूं कि किस किस पॉइंट पे डिस्कस होने वाले हैं। सभी डाउट क्लियर होंगे निश्चित रूप से अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो। बिना कुछ कमेंट किए हुए बीच में आप अंत तक बस जुड़े रहना, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। पहला यह कि सीटेट एग्जाम डेट क्या होगा और एडमिट कार्ड क्या होगा। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी लगाया है, शायद आपने उसे जरूर देखा होगा। और दूसरा है कि डीएलएड रिजल्ट 4th सेम के और 2nd सेम के तब तक आ जाएंगे क्या, जब तक सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, है ना। क्योंकि आज एक न्यूज आया है कि अप्रैल से कार्यक्रम स्टार्ट है, तो यह ठोस कितना है, कितना सॉलिड है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। 14 दिसंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डीएलएड और बीएड को पक्ष को लेकर किसका पक्ष भारी है, इस पे थोड़ा सा मुद्दा पे बात करेंगे और शायद यह फाइनल आपके सामने मतलब कुछ इसमें बहुत सारी चीजें पहलू इसमें सॉल्व हो गई हैं, तो आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह स्टेट कब तक है। यह स्टेट के लिए जो बच्चे कह रहे हैं ना कि नहीं आएगा भाई, वो सब नींद में चले जाएं, वह निद्रा मुग्ध हो जाएं, बिल्कुल निद्रा मुग्ध हो जाए और अपनी आंखें बंद कर कर थोड़ा 2 साल तक सो लें, फिर उसके बाद जब उठेंगे इधर वाले बच्चे सिलेक्शन ले चुके होंगे। ठीक है, स्कूटनी रिजल्ट 3 बार बैक, मतलब स्कूटनी रिजल्ट कब तक आ जाएंगी, जिसमें बच्चे फंसे हुए हैं। फंसे क्या है, कल उनको फंसाया गया, उलझा दिया गया है जैसे मकड़ी के जाल की तरफ। जैसे मकड़ी की जाला में ना अगर कोई मच्छी, कोई मच्छर, कोई कुछ भी, कोई कीट पतंगे चले जाते हैं तो उसको मकड़ी क्या करती है, बुन डालती है, पूरा भागो बेटा, कहाँ भागोगे। इस तरह से आप लोगों 3 बार बैक का कहा जा रहा है भाई। 3 बार जिनका बैक वाले बच्चे हैं जो तीसरी बार के लिए डाले हुए हैं स्कूटनी के फॉर्म की, मैं पास हो जाऊंगा तो मैं आगे बढ़ चलूंगा, कुछ उम्मीद थी स्कूटनी में, तो उनका रोक दिया जाएगा। इस पे डिस्कस करते हैं। 1st और 3rd के एग्जाम कब तक होंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। और डीएलएड के एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग अंत तक बने रहना। और आप लोग के चलते ही क्या कह लीजिए कि थोड़े से मुझे उधर क्लास डीएलएड के लगे रहते हैं लगातार, इस वजह से मैं इस क्लास को थोड़ा सा बंद किया था। और कल संडे है, थोड़े से मेरे कोचिंग का भी ऑफ है, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों के लिए थोड़ा सा लाइव क्लास, मतलब लाइव नहीं है, आपके कल लाइव क्लास आएगी। हर संडे को लाइव क्लास आती है, आपको पता है, 8 बजे डेली शाम को। निश्चित रूप से मैं लाइव आऊँगा संडे को, आप सभी के कमेंट का जवाब लाइव दूंगा। निश्चित रूप से हर संडे को मैं आता हूं, तो वहां पर आप लोग जुड़िए हर संडे का। और यह क्लास मैं डेली अब कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है ना, जिसमें आपके डाउट, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो आपके डाउट यह 9 साढ़े 9 बजे जब तक आ जाए, रात में ही आएगा, या कब आएगा कुछ मुझे पता भी नहीं, तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं बनाकर इसे अपलोड कर दूंगा, लेकिन रात में आ जाएगा 11 बजने से पहले पहले। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं जो कि विशेष चर्चा बना हुआ है। सारे मुद्दों पे बात करूंगा जिस पे मैंने डिस्कस किया, तो आप लोग बिल्कुल शांत बनाकर शांति से मेरी हर एक पॉइंट को सुनेंगे और नोट करेंगे। उसमें कोई चीजें ऐसी नहीं जोड़ी जाएंगी कि जो अपने तरफ से कोई यूट्यूबर के माध्यम, यूट्यूबर हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी जोड़ दूंगा मैं सही डिसीजन, मतलब सही आपको जो डिसीजन लिया गया है, जिसके द्वारा चाहे सुपर टेट हो, चाहे स्कूटनी के लिए हो, चाहे आपके डीएलएड बीएड का विवाद हो, सीटेट की एग्जाम हो, वो सब के बारे में बताने वाला हूँ। और जो एक दो टिका टिप्पणी करते हैं ना, उस पर मत आप ध्यान दिया करो। अपने मेरे लिए तो मत लड़ाई किया करो, सबसे पहली बात यह है, ठीक है ना। मेरे लिए आपको लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए हैं पर्याप्त रूप से, मैं खुद सक्षम हूँ कि मैं लड़ लूँ, और यहाँ तक कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के सारे फैमिली के लिए भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको दिखता ही है। पहला जिस मुद्दे पे मैं बात कर लेता हूँ पहले इस पे, क्योंकि थोड़ा लंबा है, सुनिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद सारे मुद्दे पे बात करूंगा। 14 दिसंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला था, जो कि आ भी चुका है। यह निर्णय है कि डिसीजन है, इसमें बहुत सारे चैनल वाले कंफ्यूज हैं। कहते हैं ना, जब मैं चर्चा कर रहा होता हूं किसी के पक्ष और विपक्ष को देखते हुए तो चर्चा करूंगा, बस यही चीजें सामने थी। जज जो है कि इस चीज को लेकर चर्चा पे चर्चा किए जा रहे थे, कभी पक्ष वाले का, कभी विपक्ष वाले का, जो डीएलएड के पक्ष में थे, कभी बीएड के पक्ष का। जब दोनों का वो डिसीजन सुन रहे होते हैं तो दोनों के विषय में कुछ ना कुछ कहते हैं, एंटी भी कहते हैं, एक्टिव भी कहते हैं, मतलब कि उसके पक्ष में भी कहते हैं और विपक्ष में भी कहते हैं। तो कुछ यूट्यूबर जो हैं इस चीज को केवल एंटी वाले को लेकर या फिर केवल उसके पक्ष वाले पार्ट को लेकर ही चीजों को बताते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। हम आपको सारी चीजें बताते हैं। देखिए, अभी कोई ऐसा डिसीजन है ही नहीं, क्योंकि जज साहब अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह फैसला है हमारा,
वो फैसला नहीं है, वो सिर्फ एक चैनल के माध्यम से आपको एक तरह से गुमराह किया जा रहा है कि फैसला आ गया, या आ गया, वो आ गया, ये सब सारी चीज़ें। मैं सारी बातें आपको एक-एक खोल के बता दूँ। देखिए, इसमें केंद्र सरकार का पक्ष मजबूत है। आपको पता है कि 2024 में चुनाव है। 2024 में चुनाव है और आपको बहुत सारे पहलू मैं अभी बताऊँगा। कोई भी मैं आपसे पहली बात है, मैं माफ़ी चाह लूँगा अगर अब मैं ऐसा कुछ बोल दूँ कि जिससे आपके दिल को आहत हो। मैं ये नहीं चाहूँगा दिल का आहत है, लेकिन मैं इतना तो मैं फिक्स हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, निश्चित रूप से सत्य बोलूँगा। वो चीज़ें आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। मेरे बोलने से आपको कभी भी आगे दिक्कत नहीं होगा, या फिर जो चीज़ें मैं बताऊँगा, ये ऐसा नहीं कहोगे कि बाद में आपकी ये चीज़ें सब गलत हैं। मे बी 100 में से 1 हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहोगे कि 100 में से 50 तो सारी चीज़ें गलत हो जाएँ, है ना? तो ये चीज़ें दिमाग में रखकर चलेंगे। देखिए, जो जज साहब ने बोला, वो किसी एक पक्ष के बारे में लेकर नहीं बोला, उन्होंने दोनों पक्षों को लेकर बोला। तो कभी निर्णय पक्ष में था, कभी विपक्ष में था। मतलब आवाज़ अभी चर्चा हो रही है, अभी निर्णय कुछ है ही नहीं। भाई जब तक हम सारे पहलुओं को देखेंगे नहीं, तब तक निर्णय कैसे दे सकते हो? ये तो हो गई चूतियापा, जिसे हिंदी में मतलब कि हम लोग के भोजपुरी में कहते हैं चूतियापा होना। तो चूतियापा नहीं करना यहाँ पे, समझ रहे हो ना? हमें सत्यता की जाँच करनी है। सत्यता की जाँच के लिए हमें दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा। बोलने के लिए सबसे पहली बात है सुनना पड़ता है। अब जब वो सुनेंगे तो दोनों पक्षों के, विपक्ष को भी समझाने का प्रयास करेंगे और पक्ष को भी समझाने का प्रयास करेंगे। भाई अपने-अपने पक्ष रखो। अब आपको पता है कि राज्य सरकार, सभी राज्यों के राज्य सरकार के बीएड वाला पक्ष, है ना? और प्लस केंद्र सरकार और प्लस एनसीटीई, ये सब के सब किसके पक्ष में है? बीएड के पक्ष में है। और प्लस अगर आप इसको भी दरकिनार कर दो ना, इसको भी दरकिनार कर दो, तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ी चीज है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये साफ-साफ बीएड के पक्ष की बात करती है। ये साफ-साफ कहती है आने वाले समय में कि आपको यह देखने को मिलेगा कि बीएड ही एक तरह शिक्षक पात्रता रहेगा। मतलब शिक्षक की जगत में एक बीएड ही चीजें रहेंगी और डीएलएड को एक तरह से कह लीजिए उसको बिल्कुल भी समाप्त कर दिया जाएगा हर एक राज्य से। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि डीएलएड खत्म हो गया। हाँ, कुछ राज्य हैं, एक आध दो राज्य हैं जो कि इस पक्ष पे आना शुरू हो गए हैं। एक आध दो क्या, मैक्सिमम राज्य, 5-6 राज्य मैं भी आपको काउंट कराता हूं। सबसे पहला हरियाणा। हरियाणा ने गवर्नमेंट वहां से ऑर्डर आ चुका है कि भाई वो चीजें पास भी हो गई, वहां से डीएलएड खत्म, जो वहां पे डीएलएड था वो खत्म हो चुका है। और भविष्य में मतलब यूपी से भी ये चीजें निकल के आएंगी। आप देख लेना, ये सरकार जीतेगी ना, बीजेपी की सरकार बनेगी केंद्र में, ये तो निर्णय है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है केंद्र में। जैसे वो बनेगी ना, इधर एक पास हो जाएगा। और पता है आपको, जो आपका आरटी एक्ट 2009 है, धारा 23 के सब, मतलब कि धारा 23 का सब धारा 1 और 2 में ये चीजें क्या कर रही हैं? ये चीजें भले ही जोधपुर के, पहले उसको समझ लेते हैं बाद में, पहले हम इधर देख लेते हैं। मतलब आप देख लिए कि सारे के सारे जो निर्णय थे, आप शिक्षा नीति को ले लिए, आप केंद्र सरकार को ले लिए, आप राज्य सरकार के बीएड को ले लिए, आप एनसीटी के गाइडलाइन को ले लिए, ये सब एनसीटी की गाइडलाइन मान लीजिए थोड़ा सा कानून बनाने में गड़बड़ हुआ है, दिक्कत हुआ है, वो कानूनी तौर से एक तरह से बाध्यता किया गया है, जो राजस्थान के द्वारा एक तरह से आपत्ति जताई गई है ना? तो यह नहीं है कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट भाई बीएड बाहर होगा। बीएड के पक्ष में तो हर चीज है, और मैं यहाँ पे कोई मोनोपाली नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप सभी? मैं दोनों तरफ को, एक तरह से दोनों पक्ष के विषय में, दोनों मेरे भाई बहन, मेरे घर में मेरे खुद के जो लोग हैं अपने, वह डीएलएड भी किए हैं और मेरे खुद के लोग बीएड भी किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोनों को मतलब एक तरह से अलग अलग चीजों से तौलूंगा, नहीं। मैं तो यही चाहूंगा भाई दोनों लोग पा जाए नौकरी। एक घर में जब 4-4 5-5 नौकरी होगी तो और मजे की बात है। तो ये चीजें नहीं है कि बीएड वाला बाहर जाएगा, ये तो निश्चित है। आगे आने वाला चीज आपको पटल पे रखेगा, सारी चीजें दिखाएंगी। अगर 1% में मान लूं बीएड अगर बाहर भी हो जाता है, तो आपको पता है सत्ता में पूर्ण बहुमत है, चाहे वह केंद्र हो चाहे वह राज्य हो, है ना? जो आपका यहाँ पर जोधपुर, जो आपका हाई कोर्ट, मतलब कि माननीय जोधपुर है, माननीय जोधपुर हाई कोर्ट है, इन्होंने जो चैलेंज किया है एनसीटी के गाइडलाइन यानी कानून बनाने के तरीके को उन्होंने चैलेंज किया है ना? अब अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला बीएड के पक्ष में तो आना तय है, अगर मतलब 1% भी नकारा जाए, मतलब कि 99% अगर बीएड के पक्ष में है, तो जोधपुर भी मानेगा। जाहिर सी बात उसे मानना पड़ेगा, निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। और यह आरटी एक्ट 2009 की धारा 2 मतलब 23 के सब उपधारा 1 और 3, 1 और 2 को चैलेंज किया गया है ना? इस पे इन्होंने एक तरह से चैलेंज किया हुआ है। आप समझ सकते हैं इस चीज को, वह कानून बनाने के तरीकों को। और मान लीजिए कानून में कुछ फेर बदली भी कर देते हैं ये लोग, मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का नकारा भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नकार देती है कि मान लीजिए बीएड हमारे पक्ष में नहीं है, बीएड के पक्ष में हम नहीं है, मतलब बीएड को एक तरह से बाहर कर दिया जाता है प्राइमरी से। तो जाहिर सी बात है सत्ताधारी कौन है? पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र भी है और पूर्ण बहुमत के साथ आपका विधानसभा यानी कि आपके सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार भी है।
तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा और आपके केंद्र मतलब कि आपके लोकसभा द्वारा ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कानून कानून बनाना और पारित कराने में कोई चंद मिनट का समय लगेगा बस, क्योंकि सत्ता पूर्ण बहुमत के साथ दोनों में है, दोनों में बीजेपी है। तो जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी ही इसके पक्ष में है, केंद्र और राज्य सरकार ही बीएड के पक्ष में है, तो बीएड को कुछ तकलीफ होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है निश्चित रूप से। और रह गई बात मेरे जो डीएलएड भाई बहन हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं, अगर डीएलएड बंद हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह एक तरह से जो अब कर लिए हैं उनके लिए कुछ आपत्ति होगा या फिर उनके लिए कुछ ऐसा मामला क्रिएट हो जाएगा भाई कि वह इसमें नहीं शामिल हो सकते। भाई वो तो शामिल होंगे ही होंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मतलब क्या ही किया जाए, वो तो मानसिकता है लोगों की कि डीएलएड और बीएड के कंपटीशन को लेकर। तो ऐसे मानसिकता नहीं रखनी है भाई हमें। भाई कहाँ कंपटीशन नहीं है बताओ। अब तो यह समझ लो ना, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, उसमें बीटेक धारी अगर एंट्री कर लिया तो मामला चौपट। यानी कि शायद बीए बीएससी ये सब को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और कंपटीशन लेवल इसी वजह से बढ़ जाता है जब बीटेक धारी आ जाते हैं इसमें। तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रख के लेके चलना है हमको। यानी कि 14 दिसंबर का जो फैसला आया, शायद इस पे आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। और इस पर कोई भी एक तरह से ऐसा फैसला नहीं है कि भाई बीएड के पक्ष में और इसके विपक्ष में है, ठीक है ना। कोई पक्ष विपक्ष नहीं, इस पे अभी डिसीजन चल रहा है और शायद अभी इस पे कोई खास डिसीजन न ले पाए मतलब कि आपका सुप्रीम कोर्ट। अभी 1-2 हेयरिंग्स और हैं लगेंगे, इसके बाद ही कुछ फैसला हो सकता है। और इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे एक तरह से आने वाले वैकेंसी पे, है ना। और जो आपका लटका हुआ वैकेंसी है, जो आरक्षण वाला विवाद, उसका भी कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाली है। ये हमारी केंद्र सरकार भी बोल चुकी है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री बहुत सारे लोग बोल चुके हैं और प्लस आपका सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे कि हमारे आने वाले वैकेंसी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इन सब चीजों का, ठीक है। और जो भी पड़ेगा तो वह डिसीजन के अनुसार अलाउ कर दिया जाएगा। अगर उसके विपक्ष में आता है तो उसको उस नजर से देखा जाएगा, अगर पक्ष में आता है तो उसी नजर से देखा जाएगा, ठीक है। ये चीजें थी, अब आप शायद इसको समझ चुके होंगे। दूसरी चीज है सीटेट के विषय में बात कर लेते हैं, फिर डीएलएड पे आते हैं। सीटेट एग्जाम डेट, भाई सीटेट की एग्जाम डेट जो एक तरह से वायरल हो रहा था वो ऑफिशियल नहीं था और चीज़ें फिर से हमारे सामने आएंगी। और जाहिर सी बात, अगर एग्जाम 25 से भी होना होता तो अब तक एडमिट कार्ड आ गए होते, निश्चित रूप से एडमिट कार्ड अनाउंसमेंट हो गया होता, यानी कि हमारा एग्जाम 25 से नहीं होने वाले हैं। हम भी बना रहे हैं कि यह सरकर जनवरी में चला जाए, लेकिन उसके ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ मेंशन है कि हम कराएंगे एग्जाम तो दिसंबर से ही स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब साफ है कि 29-30 से एग्जाम स्टार्ट करने वाले हैं। जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा 29-30 से होगा। और यह इनका साफ साफ उसमें मेंशन भी है कि 2-3 पाली ये करा सकते हैं तो दिसंबर से, यानी दिसंबर से 25 जनवरी या फिर लास्ट जनवरी तक, ये जो भी जब तक चले एग्जाम। तो जाहिर सी बात है 1-2 अगर लास्ट जनवरी, देखिए 25, 26, 27 इसमें तो एग्जाम नहीं शेड्यूल होने वाले हैं आपके, मे भी इसमें ना ही शेड्यूल हो तो उन थोड़े हमारे डीएलएड वाले भाई बहन को फायदा हो जाए जिनका एग्जाम है, निश्चित रूप से फायदा होगा। देखिए प्रभु हमेशा सच्चाई के पक्ष में है और शायद आप इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे, गौर नहीं किए होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत आपका कभी बाएं दाएं नहीं जाने वाला है, मेहनत फलेगा, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में फलेगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप एग्जाम पे फोकस करके रखें अपना। तो आपको समझ में आ गया, एडमिट कार्ड लगभग 1 हफ्ते पहले रिलीज होगा। इसके लिए एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, कुछ टाइम पहले आया था, उसे आप जरूर देख लेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूं, डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, क्या तब तक आ जाएंगे जब तक सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। देखिए सुपर टेट की वैकेंसी के लिए आज एक न्यूज आ रहा था, क्रोम पे भी इस तरह से आप देखें कि वायरल हो रहा है कि उसमें साफ साफ मेंशन है कि अप्रैल से सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। अप्रैल से यानी कि आने वाला जो अप्रैल होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि लगभग 5 महीने बाद आपके वैकेंसी के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और डीएलएड जो 2022 वाले बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं 2022 में, 4th सेमेस्टर वाले और 2nd सेमेस्टर वाले, तो उनका रिजल्ट अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, निश्चित रूप से इसके लिए गवाही है। अगर नहीं भी आता है ना, ऐसा तो होगा ना भाई, इसमें कोई नानुकुर की बातें नहीं है, इसमें नानुकुर की कोई बात मत करो, सीधा यह कह लेते हैं कि आपके रिजल्ट जो है लास्ट मार्च तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। निश्चित मतलब कि निश्चित देखने को मिलेगा, ये चीजें हैं। बस अब आप अपने तरीके से, जो बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं वो अपने तरीके से इस प्रकार से पढ़ डालें ना चीज़ों को कि उनका एक भी बैक नहीं लगे भाई, नहीं तो फिर चीज़ें लेनी की देनी पड़ जाएंगी। जो चीज़ें आप सोच रहे हो शायद वो मनोकामना पूर्ण हो। इस वजह से अपने ऊपर विश्वास करके डेडिकेट होकर लगे रहिए। सारे क्लासेस हम चलाए हुए हैं। हो सकता है कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के और डीएलएड 2nd सेमेस्टर के मैथ के एक मैं मैराथन लगा दूँ,
क्योंकि 19 के बाद 20 से है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ, तो 19 को मैं मतलब कल नहीं, कल 18 हो जाएगा ना, कल 18, कल मैं बनाता हूँ, परसों लगा देता हूँ, कल मैं बनाऊंगा उसको पूरा अच्छे से इसके बाद परसों लगा दूंगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मैराथन अभी तक नहीं आया कोई, तो ऐसी बात नहीं, मैराथन हमने बहुत सारे लगा दिए हैं, आकर तो देखो। एक वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैराथन हमने खत्म किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका हर्जाना हम नहीं भरेंगे भैजलाल, आप खुद देखो, तो आकर तो देखो सारी चीजें। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ हमने कई बार पढ़ा दी है। अब जो एक नई सीरीज चली है, चला हुआ है, मतलब 9वां क्लास आया था, कल एक लास्ट आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का भी। अब उसके बाद अगर आप कहोगे मालिक तो मैं एक महा मैराथन लगा दूंगा, अगर आप कहोगे तो ठीक है। दूसरी तरफ यस्टेट की बात मैं कर लिया, अब आ जाते हैं स्कूटनी के रिजल्ट के ऊपर। देखो स्कूटनी का जो रिजल्ट है, बच्चे कह रहे हैं स्कूटनी का रिजल्ट कब तक, अभी हम आपके कमेंट भी लेने वाले हैं, ठीक। स्कूटनी के रिजल्ट कब तक आएंगे मैं बता देता हूँ। स्कूटनी का रिजल्ट एक तरह से बवालिया है, बवालिया कहते हैं ना भाई, हमने तो पहले ही बोला था स्कूटनी के भरने से कोई फायदा नहीं है। और मैक्सिमम बच्चे जो इस तरह कह रहे हैं कि सर जिनका 3 बार बैक है, क्या उनका स्कूटनी रोक दिया जाएगा, इसके लिए तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। खैर अगर कुछ ऐसा भी होगा तो ये गलत चीज़ है, या पूरी तरीके से बच्चों को बिल्कुल मतलब मतलब बच्चों को जो थोड़े से दिख रहे हैं कहीं तारा चमकता हुआ, वो भी एक तरह से बच्चों को गिराने का प्रयास है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर बच्चा चैलेंज किया है तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर बच्चा पास होता है तो उसके रिजल्ट क्यों नहीं रिलीज करोगे। ये गलत चीज़ है जो आपको बताया जा रहा है, ऐसा कहीं नोटिस नहीं है, हमने देखा बहुत सारी जगह। और जो कुछ यूट्यूबर है जो आपको बहका फुसला या फिर चीज़ें गलत तरीके से बताते हैं, न जाने किस मुद्दे को लेकर उसमें भिड़ाते हैं और क्या उस पर उसके पक्ष विपक्ष में बात करते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि नहीं जारी होगा, निश्चित रूप से आएगा सबका स्कूटनी का रिजल्ट, और आना भी चाहिए। अगर ऐसा राज्य सरकार करती है तो ये बहुत गलत करती है, ये गलत डिसीजन है, ठीक है। और आगे बात जो 3 जनवरी को निर्णय आने वाला है 3 बार बैक वाले का, उसके लिए भी देखा जाएगा, जब आएगा तब उसके ऊपर, क्योंकि यह चीज़ें अब कोर्ट में है, तो कोर्ट ही डायरेक्ट फैसला लेगी। और इस चीज़ को मजबूत बनाने के लिए जो 3 बार बैक के लिए जो चैलेंज किया गया है कोर्ट में, इस चीज़ को एक तरह से मजबूत बनाने के लिए कुछ बच्चे हैं जो कि एक तरह से चीज़ों को लेकर वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, शायद 2-4 दिन में पहुँच जाएंगे। और उस केस को मजबूत करने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रुप में डिस्कशन वगैरह होता रहता है, तो हमने देखा तो बहुत सारे बच्चे हैं जा रहे हैं। अब देखना यह है कि शायद अगर वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गए तो चीज़ें किसके फ्रंट पेज पर किसके फ्रंट पे आएगा, ये चीज़ें नहीं बताया जा सकता कि कोई एक प्रशिक्षु फ्रंट पे रहेगा और उसके बैकअप के लिए कई सारे प्रशिक्षु रहेंगे। तो ये चीज़ें फिर से एक तरह से कोई ना कोई वायरल होगा, अब अभी आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड की बात हो गई। फर्स्ट और थर्ड के एग्जाम कब तक होंगे, क्या तब तक हो जाएंगे जब तक वैकेंसी आएगी। देखिए भाई, इस पे थर्ड और फर्स्ट वाले की बात नहीं की जाएगी। और यह बच्चे जो है कि जो यह कह रहे हैं कि 2021 बैच वाले बच्चे क्या शामिल हो पाएंगे प्रशिक्षु, देखिए ये तो आप अपने नसीब पर छोड़ दीजिए। अब अगर आप अपना चाहते हैं कि मैं शामिल हो जाऊं तो आप लगे रहिए, और जो चीज़ें आएंगी सामने, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक अगर रिजल्ट आपका 2021 सेमेस्टर का लास्ट सेम का अगर आ जाता है तो आप सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा। आप अगर चीज़ें देख रहे हैं किस प्रकार से चल रही हैं, एग्जाम अब शेड्यूल हुआ तो जाकर मार्च अप्रैल में यानी तब तक आचार संहिता भी लग चुका होगा, आप सोच सकते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहूँगा 2021 बैच वालों को, लेकिन ये चीज़ें जिस प्रकार से चल रही हैं ना, तो शायद इसमें आपको ना ही देखने को मिले, ठीक है ना। और फर्स्ट और थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, आप देख सकते हैं अप्रैल में अगर इनका रिजल्ट आएगा, इस बार डीएलएड का एग्ज़ाम जो कराया जा रहा है, अगर अप्रैल में रिजल्ट आएगा तो आप अप्रैल में ही थोड़े एग्ज़ाम दे लोगे। अब ये बता लो 3 महीने लगेंगे, कम से कम लगेंगे तो 3 महीने लगेंगे आगे उसको शेड्यूल करने में एग्जाम। 3 महीने जोड़ लीजिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक। आप सोच सकते हो किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी और चीज़ें किधर जा रही हैं और क्या सरकार कर रही है, राज्य सरकार पीएनपी क्या कर रहा है, पीएनपी के जो आपके शिक्षा अधिकारी लोग हैं तो क्या किस प्रकार से करते हैं, निर्णय किस प्रकार से, डिसीजन किस प्रकार से, एग्जाम कब होता है, रिजल्ट कब आता है, इसका कोई भी ठोस डेट नहीं है। इस चीज़ को मान के चलें आप, तो इस वजह से बच्चे भी परेशानी थोड़ी सी देखने को मिल जाती है बच्चों को भी। नहीं तो ठोस कोई एक फिक्स होता कि हाँ 3 महीने बाद अब रिजल्ट आएंगे, मार्च में एग्जाम होंगे, उसके बाद 3 महीने बाद, बहुत अच्छा होता। लेकिन ये चीज़ें हमको थोड़े से अलग थलग देखने को मिलती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसमें। तो यह हो गया आपका बेटा। अब एक चीज़ और है, डीएलएड के एडमिट कार्ड के विषय में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप पढ़ाई करते रहें। डीएलएड के एडमिट कार्ड मात्र 1 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे, सभी डाइटों से, सभी निजी संस्थान से भी 1 दिन पहले, मात्र 1 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपके कॉलेज वाले ग्रुप में। अब वहाँ से आपको वो चीज़ें बताएंगे भी, आओ भाई चीज़ें ले लीजिए, आपके दोस्त के माध्यम से पता चलेगा। 1 दिन पहले या फिर मैक्सिमम मिलेगा तो 2 दिन पहले, वैसे बहुत कम चांस होता है 2 दिन पहले वो दें, 1 दिन पहले ही वो वितरण करना शुरू करते हैं प्रोसेस को।
है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल गया, और एग्जाम सेंटर दूर नहीं बनेगा, निश्चिंत रहिए, आपके शहर में ही रहेगा। मैं थोड़ा कमेंट ले लेता हूँ कुछ बच्चों का। मयंक त्रिपाठी, सर स्कूटनी रिजल्ट का अब कोई मतलब नहीं रह गया। फर्स्ट सेमेस्टर वाला फर्स्ट वालों का जिसका सेमेस्टर बैक था, प्लीज़ सर बता दीजिए। देखिए भाई, स्कूटनी का रिजल्ट का क्या मतलब, जब आपका सेमेस्टर बैक ही है तो स्कूटनी के रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इतना समझ लीजिए, जैसे कि आपका 4 सब्जेक्ट में बैक है और आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए डाले होंगे, 2 सब्जेक्ट के लिए डाले होंगे, चारों सब्जेक्ट के लिए डाले होंगे, अगर मान लीजिए नहीं निकला तो क्या ही मतलब, फिर सेमेस्टर बैक तो रहेगा ही रहेगा। आपने सही बोला, कोई मतलब नहीं है। चांदनी यादव, थैंक यू सो मच। सुमन देवी, सर आप बहुत अच्छे से मैथ में के हाँ, आप पढ़ते रहो सुमन देवी, ठीक है। इस चीज़ को मैं नहीं पढ़ सकता अपनी अच्छाई, लेकिन आप उस चीज़ को देखते रहो, निश्चित रूप से आप पास होंगे। इस्माइल बड्डी, सर स्कूटनी रिजल्ट कब आएगा? स्कूटनी रिजल्ट भाई आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा, निश्चित रूप से, निश्चिंत रहिए। अरुण पाल, सेम प्रॉब्लम भाई, हाँ ठीक है। इस्माइल बड्डी, सर स्कूटनी रिजल्ट अब क्या है? 19 से एग्जाम है 2021 बैच का। हाँ भाई देखिए, उसके पहले ही आएगा, निश्चित रूप से उसके पहले ही पहले आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ज्योति वर्मा, थैंक यू सो मच। शोभा मिश्रा, हाँ जी बताइए, थैंक यू सो मच आपको भी शोभा मिश्रा। बहन जी, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोई मुझे चाहत नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। कोमल मौर्य, जी सर, थैंक यू सो मच। कोमल मौर्य, गुड आफ्टरनून। बेटा जब एग्जाम मतलब जब आपके चीज़ें चल रही थी क्लास, तब इनका एक तरह से मैसेज आया था। सरोज वर्मा, सेकंड सेमेस्टर प्रत्यावेदन वालों का क्या होगा? सर जी देखिए, सेकंड सेमेस्टर प्रत्यावेदन वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं, 3 बार बैक है जिनका, वो 3 जनवरी के बाद या फिर इनकी हेयरिंग्स लगती रहेगी। अब क्या ही है, अगर उस पक्ष को आप मजबूत कर दीजिए तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। अब यही है कि वह पक्ष आपके ही कारण मजबूत होगा, वो जो कोर्ट केस किया गया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु जाकर उस पर एक तरह से अपना मतलब एक तरह से याचिका दायर करते रहो और चीज़ों को मजबूत करते रहो, दिखाते रहो भाई हाँ हम प्रशिक्षुओं का बल है, एक तो चीज़ों आपके पक्ष में देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा, सॉरी हाई कोर्ट में गया फैसला, तो हाई कोर्ट हमेशा न्याय ही चाहेगा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। वह एक तरह से अलग से न्यायिक बॉडी है, वो किसी के अनहित नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है वह हित में ही सोचेगी जो सोचेगी। अगर आप उसको मजबूती देते रहे उस चीज़ को, कोर्ट केस को, तो शायद आपके पक्ष में फैसला देखने को मिलेगा। शिल्पी पांडे, हाँ तो वही चीज़ है, 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएंगे शिल्पी जी, शिल्पी बहन जी। सोनी यादव, सर सिर्फ यही वीडियो देखना से पास हो जाएंगे? हाँ जी, सोनी यादव जो वीडियो आप देख रही हो भाई, 3 घंटे का जो महामैराथन है 4th सेमेस्टर का, बिल्कुल पास हो जाओगे, 100% श्योर है। अभी जो सीरीज चलाया गया 15 मिनट 20 मिनट और 1 घंटे का जो आ रहा है ना, फिलहाल में इस सीरीज को देख लो, मैराथन देख लीजिए। अखांजा गुप्ता, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत थैंक यू बहन जी। इंग्लिश की क्लास मैं कल ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक 2 पैसों के लिया था, उसे आप देख लीजिएगा। और मैराथन तो मैंने लिया हुआ है एक भाई, क्यों आप सभी कह रहे हो नहीं है? आप आओ प्लेलिस्ट में देखो, पवन सीरीज का मैंने मैराथन लिया हुआ है, और हो सकेगा तो मैं इसका भी एक मैराथन ले लूँगा, मतलब कि इंग्लिश का भी, ठीक है। कल मैं सोच रहा हूँ नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दूँ आप सभी का। साना सिद्दीकी, थैंक यू। गोविंद सिंह, 21 बैच का क्या चांस है बताना है? भाई बताया तो, देखिए अब इस चीज़ को गोविंद जी भैया, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे जो भी फैसला आएगा। जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, हमें तो नहीं लगता है आपके एग्जाम के रिजल्ट नवंबर दिसंबर तक आ पाएंगे, कि जब तक वैकेंसी आ जाए। अंकित गंगवार जी, हाँ भैया मैं आपका कमेंट देखता रहता हूँ, ठीक है। देखिए इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यही करूँगा, जितने बच्चे इंग्लिश में, मैं क्लास ले लेता हूँ इंग्लिश का, ठीक है। मैराथन मैं सोचता हूँ पूरे टॉपिक का एक मैराथन में ले लेता हूँ, पहले पहले एग्जाम के, मतलब कि 24 शायद 22 को एग्जाम है ना, 22 23 24, तो उसके पहले पहले आ जाएगा। 20 को 19 को आपको देखने को मिल जाएगा मैराथन एक, ठीक है, इंग्लिश का। एक सोच रहा हूँ, अभी डिस्कस करूँगा उसके लिए मैथ 4th सेमेस्टर का, और मैं बताऊँगा फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर का भी आपको कम्युनिटी में लगा दिया जाएगा, जो जो मैराथन आएंगे। कल 8 बजे लाइव आएंगे बच्चों, आप सभी के लाइव कमेंट लेंगे। हसमीन, क्या नाम है, हसमिनिसा खान, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। तैयारी तो भैया अच्छी है, बाकी देखते हैं आपका आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल निकलेगा अंकित गंगवार भाई जी, आप मस्त तरीके से बस पढ़ाई करते रहो, फोकस कर लो पूरा का पूरा, और
मधु कसौधन। हाँ ठीक है मधु जी, मैं लेकर आता हूँ बहन जी, है ना। आकांक्षा गुप्ता सर आप सच में बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच आकांक्षा गुप्ता। मयंक त्रिपाठी सर, जब एग्ज़ाम के बाद स्कूटनी, जब एग्ज़ाम के बाद स्कूटनी के रिजल्ट आने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो स्टार्टिंग में बोलता था स्कूटनी ससुरा बवाल है, जो आप लोग क्यों भरते हो इस चीज़ को। तो सब 100 रुपये फेंका है, 100 रुपये किसी गरीब को दे देते यार, हाँ, कुछ हल निकल जाता है उसका। 2% रिजल्ट आते हैं, क्यों आप सभी भरते हो। शायद मेरे पास इतने अभी बड़ी फैमिली तो नहीं है, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर हमेशा प्रेशर करता रहूँगा कि भाई स्कूटनी के मैं छुड़वा ही दूंगा, स्कूटी के फॉर्म, ऐसा बार बार वीडियो बनाता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। और डरना क्या है, जो चीज़ें गलत है तो गलत है भाई, क्यों निकालते हो जब उस पर रिजल्ट नहीं देना होता है, कापी रीचेक नहीं करनी होती है, नो चेंज लिख कर आ जाता है, क्या कापी चेक की है फिर फालतू का। आप कहने को सुनने को यही मिलता है कि भाई आपने काउंटिंग किया, काउंटिंग किया तो मतलब किस लिए, सरकार से पैसे पाकर शांति से एकदम मौज कर रहे हो, फिर यही तो कर रहे होगे, फिर क्या ही कर रहे हो फिर। हाँ सही है, नियम कानून एक ऐसा आना चाहिए कि कोई बैठ ना पाए, चाहे वो जिस प्रकार से प्राइवेट पे खटाया जा रहा है ना अभी तो अभी तो मतलब कि जो पेंशन है वही बंद हुआ है ना, अभी बहुत जल्द ये चीज़ें आने वाली हैं, कई सारे पॉलिसी लॉन्च हो जाएंगी, सरकार जीते तो यह, फिर कई सारे पॉलिसी ऐसे लॉन्च होंगे ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। पेंशन तो पहले से बंद है, खटा कर बल्ली बरोबर काम लेंगे तब समझ में आ जाएगा भैया। टॉपिक किस सेमेस्टर के हैं, हाँ भाई बताया दिया था उस सेकंड का, ठीक है थैंक यू सो मच आप सभी का। शिवम गौरव भाई, मैं आपका कमेंट लूँगा कल, लाइव ले लूँगा, ठीक है ना, घबराना मत। ज्योति वर्मा, बताया था मैंने किस प्रकार से वीडियो बनानी है, मतलब किस प्रकार से कॉपी लिखनी है, एक मैंने वीडियो किया था, उसके लिए आप देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट मतलब कि लिंक डाल दूंगा उसका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं, जितने प्रशिक्षु हैं कम से कम कुछ ही सपोर्ट करते हैं, 10-5 सपोर्ट करते हैं तो दिल की तसल्ली मिल जाती है। और इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचाना। धन्यवाद।